भारत में लग्जरी कार खरीदने वालों के लिए खुशखबरी है। और दीपावली से पहले अगर आप नई गाड़ी प्लान कर रहे हैं तो ये खबर तो आपको जाननी ही चाहिए। जीएसटी काउंसिल ने टैक्स स्ट्रक्चर को सरल करते हुए लग्जरी गाड़ियों पर लगने वाला कॉम्पनसेशन सेस हटा दिया है। अब आप सोच रहे होंगे कि लग्जरी गाड़ियों पर तो राहत नहीं है, तो सेस हटा देने से क्या बहुत ज़्यादा कीमतों में फेरबदल होने वाला है? तो जी हाँ, खबर यही है कि सेस हटाने की वजह से जो लग्जूरियस गाड़ियां हैं उसमें भी आपको रियायत तो मिल रही है, यानी कि अभी भी आप नई गाड़ी लेने का प्लान बना सकते हैं और वो भी लग्जरी सेगमेंट में। आपको इस रिपोर्ट में हम बताएंगे कि कौन कौन सी वो लग्जूरियस कार्स हैं जिसे आप खरीद सकते हैं और जिनकी कीमतों में कमी देखने को आपको मिलेगी। तो आपको बता दें कि मर्सिडीज बेंज, BMW, जैगुआर लैंड रोवर और ऑडी जैसी कारों की कीमतों में कमी आने की उम्मीद है। कैसे, विस्तार से बताते हैं आपको। सबसे पहले जो नया जीएसटी ढांचा है वो समझ लीजिए। सिर्फ 2 स्लैब और एक नया 40% टैक्स। अब जीएसटी में सिर्फ 2 स्लैब रह गए हैं, 5% और 18%। 12% और 28% वाले स्लैब को सरकार ने खत्म कर दिया है। इसके अलावा लग्जरी और सिन गुड्स के लिए एक नया 40% टैक्स स्लैब जोड़ा गया है। पहले सभी पेट्रोल डीजल कारों पर 28% जीएसटी लगता था और इसके ऊपर 1% से 22% तक का कॉम्पनसेशन सेस लगाया जाता था। अब लग्जरी कारों के लिए ये सेस 17% से 22% तक होता था, जिससे कि कुल टैक्स 45% से 55% तक पहुंच जाता था। अब कीमतें होंगी कम, ये कहा जा रहा है। कैसे? 22 सितंबर नवरात्रि के पहले दिन से जो नया टैक्स ढांचा है वो लागू होगा और इसके तहत लग्जरी कारों पर कुल टैक्स 40% से ज्यादा नहीं होगा। तो हो गया ना फायदा। कहाँ आप 50 से 55% लग्जरी कारों पर टैक्स दे रहे थे और ये अब घटकर 40 से 50% हो जाएगा, यानी सीधे सीधे 10% का फायदा होने जा रहा है। पहले जहां 45 से 55% का टैक्स आप देते थे, अब वो सिर्फ 40% टैक्स आपको लगेगा, यानी 5 से 10% की कमी सीधे गाड़ियों पर, लग्जरी गाड़ियों पर नजर आएगी। मार्केट एक्सपर्ट्स इस पर ये मान रहे हैं कि इस टैक्स कटौती से भारत में लग्जरी कारों की मांग बढ़ेगी। खासकर पहली बार लग्जरी कार खरीदने वाले ग्राहकों की दिलचस्पी अब और बढ़ेगी, यानी कि न्यू बायर्स आएंगे मार्केट में। डीलर्स का ये कहना है कि कम टैक्स की वजह से मर्सिडीज, BMW, ऑडी और जैगुआर जैसी कारें पहले से ज्यादा लोगों की पहुंच में आएंगी। हालांकि भारत अब दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा कार बाजार बन चुका है, लेकिन इसमें लग्जरी कारों का हिस्सा सिर्फ 1% का है। लग्जरी कार कंपनियों का मानना यह है कि यह हिस्सा कम से कम 3% तक पहुंचना चाहिए। विशेषज्ञ ये कहते हैं कि नया जीएसटी ढांचा न सिर्फ गाड़ियों को सस्ता बनाएगा, बल्कि लग्जरी सेगमेंट का विस्तार भी करेगा, जिससे कंपनियों और ग्राहकों दोनों को फायदा होगा। और जीएसटी काउंसिल ने गाड़ियों के लिए नया टैक्स ढांचा मंजूर कर दिया है। छोटे 2 पहिया वाहनों और छोटी कारों पर टैक्स घटाकर 28% से 18% है। वहीं जो मिड साइज और बड़ी कारें हैं वो अब 40% टैक्स स्लैब में आ गई हैं। और सोशल मीडिया पर भले ही इसे लेकर भ्रम भी फैल रहा हो, लेकिन जो बड़ी कारें खरीदने वाले हैं उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनके दाम वास्तव में कम होने वाले हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि क्यों घटेंगे बड़ी कारों के दाम। फिलहाल जिन कारों में 1200 सीसी से ज्यादा पेट्रोल इंजन, 1500 सीसी से ज्यादा डीजल इंजन और 4 मीटर से लंबी बॉडी साइज होती है, यानी कि जिसमें सिडान और एसयूवीज आते हैं, उन पर 28% जीएसटी के साथ 17 से 22% का कॉम्पनसेशन सेस भी लगता है, यानी कि कुल टैक्स का बोझ 45 से 55% तक पहुंच जाता था। अब नए नियम के तहत ये सेस पूरी तरीके से हट गया है और सिर्फ 40% का फ्लैट जीएसटी आपको देना होगा, जो पहले से कम है। और नई दरों के हिसाब से ये 40% टैक्स आप देंगे और लग्जरी गाड़ियां आपके लिए सस्ती हो जाएंगी। सीधा सीधा मतलब ये कि 22 सितंबर 2025 से आप नई लग्जरी कार प्लान कर सकते हैं। यही फायदा लग्जरी कार जैसे मर्सिडीज, बेंज, ऑडी, BMW को भी होगा। पहले इन पर करीब 50% से 55% का टैक्स लग जाता था, अब सिर्फ 40% का टैक्स लगने वाला है। तो प्लान कर लीजिए एक नई लग्जरी कार। इसके अलावा दिवाली से ही पहले
ये भी कहा जा रहा है कि जो खरीद कम होने की बात कार डीलर्स की तरफ से कही जा रही थी, उसमें अचानक से एक पंप आएगा, पुश आएगा नए टैक्स स्लैब के आने से, नए जीएसटी दरों के आने से। अब आप भी कैलकुलेट कर रहे होंगे कि आखिर कितना फायदा मिलेगा अगर मैं 15 लाख से ऊपर की गाड़ी को प्लान करता हूं तो लग्जरी सेगमेंट में। तो आइए हम जरा इसको कैलकुलेट करके देखते हैं। उदाहरण के तौर पे मैं आपको समझाऊं तो अगर जो कार आप पसंद कर रहे हैं उसकी कीमत 15 लाख रुपए एक्स शोरूम है, तो उस पर अब कितना टैक्स आपको देना पड़ेगा। पहले पुराना वाला जो सिस्टम था वो समझिए। पुराना टैक्स 45% अगर लग रहा था और टैक्स ये 45% था, तो बेस प्राइस 15 लाख डिवाइडेड बाय 1.45 जो कि बन जाता था 10,34,483 लगभग। अब जो नया टैक्स है उस पर कैलकुलेट करते हैं 40% पर, तो नई कीमत 10,34,483 इंटू 1.40 यानी कि 14,48,276 के करीब, यानी कि कीमत में करीब 51,724 की कमी। अब पुराना टैक्स जो 50% लगता था या उससे ऊपर लगता था, तो जो बेस प्राइस अगर 15 लाख की है तो कैलकुलेशन कुछ ऐसा होता था कि 15 लाख डिवाइडेड बाय 1.50 और ये 10 लाख के करीब बन रहा है। दूसरी तरफ नया टैक्स 40% यानी कि 10 लाख इंटू 1.40 यानी कि 14 लाख रुपए, कीमत में करीब 1 लाख की कमी। तो नतीजा ये कि अगर पहले 45% टैक्स था तो नई कीमत लगभग 14,48,000 होगी। अगर पहले 50% टैक्स लगता तो नई कीमत लगभग 14 लाख हो जाती। किसानों के लिए भी राहत की खबर है इसमें, क्योंकि अब ट्रैक्टर सिर्फ बहुत हाई इंजन कैपेसिटी वाले रोड ट्रैक्टर को अगर आप छोड़ दें तो उनके पार्ट्स जैसे टायर, ब्रेक, रेडिएटर और क्लच पर सिर्फ 5% जीएसटी लगेगा। ऑटो रिक्शा यानी कि 3 व्हीलर्स पर भी टैक्स घटाकर 18% कर दिया गया है। तो आम जनता और ख़ास तौर पे किसानों का ख्याल भी जीएसटी में रखा गया है। तो दिवाली से पहले जो नए वाहन को प्लान कर रहे थे उनके लिए ये एक अच्छी खबर है, और अगर कैलकुलेट करके आप देखें तो आपको लग्जरी कारों में भी फायदा है। तो प्लान कर लीजिए नई कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।